औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अल्लाह ताला के फजल करम से सेकंड हदीस अपनी कवर करने जा रहे हैं। और लास्ट हदीस जो है उसमें मफहूम मैं आपको याद दिला दूं कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। और हर शख्स को उसकी नियत के मुताबिक उसके अमाल का बदला दिया जाएगा। आज की हदीस उसी कॉन्टेक्स्ट में लेकिन एक फर्दर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी कि सिर्फ अच्छी नियत ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अमल जो है उसका इट सेल्फ रिजल्ट क्या है वो भी देखा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम हदीस को देखते हैं। पहले हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से ये रिवायत है। फरमाती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक लश्कर खाना काबा पर चढ़ाई करने की नीयत से निकलेगा। जब वो बैदा यानी किसी चटियल मैदान में पहुंचेगा तो उसके अव्वल और आखिर सब के सब जमीन में धंसा दिए जाएंगे। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके अव्वल और आखिर यानी सबको कैसे धंसा दिया जाएगा जबकि इनमें बाजारी लोग भी शामिल होंगे, यानी वो लोग जो जंगजू नहीं होंगे और वो भी होंगे जो इनमें से नहीं होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके अव्वल और आखिर सब धंसा दिए जाएंगे, फिर वो अपनी नियतों पर उठाए जाएंगे, यानी क़यामत वाले दिन इनसे इनका मामला इनकी नियतों के मुताबिक किया जाएगा। मुत्तफ़क़ुन अलैह यानी बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अब ये हदीस पिछली हदीस के कॉन्टेक्स्ट में, यानी हम हमेशा ही बात करते हैं कि हदीस को एक दूसरी जो रेलिवेंट टॉपिक में आपकी जो बाकी अहदीस हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में उनके आप समझे कि उनके हिसाब से समझना चाहिए। सो ये जो हदीस है ये आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ पॉइंट कर रही है कि जो भी आपके एक्शंस हैं, जो भी आपके अमाल हैं, वो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे आपकी नीयत जो भी हो। यानी अगर आपकी नीयत अच्छी भी है लेकिन अगर आपका अमल ख़राब है तो उसके लिए जो आप खराब अमल है, किसको आप ज्वाइन कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें आप उसके जवाबदेह हैं। और जो आपकी नीयत है वो आखिरत के अंदर बेसिकली जो आपका डिसीजन है जन्नत दोज़ख का, उसके अंदर आपकी नीयत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि नीयत जो है, जो दिलों के भेद है, वो अल्लाह ताला जानता है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल क्विकली बता देती हूँ। जैसे मैन स्लॉटर या जो मर्डर, ये जो कत्ल, और अगर गलती से कत्ल हो जाए तो उसके अंदर क्या डिफरेंस है शरीयत की सजा का, कि अगर कोई शख्स जानबूझ के किसी का मर्डर करता है, कसदन मर्डर करता है, इरादतन मर्डर करता है, तो उसकी सज़ा में या तो उसको अथॉरिटीज़ जो हैं वो अगर मर्डर प्रूफ हो जाए तो वो जो विक्टिम का बदला है उसके लिए जो मर्डरर है यानी जिसने मर्डर किया है उसको सज़ाए मौत दी जाती है, या अगर विक्टिम के वारिस जो हैं वो उसको माफ़ कर दें या ब्लड मनी दिया जो होती है वो डिमांड करें, तो ये किया जा सकता है। लेकिन आई फॉर एन आई का एक फॉर्मूला लगता है कि अगर किसी ने किसी का कत्ल किया है तो जवाबन अथॉरिटीज जो हैं वो उस शख्स को भी सजाए मौत दे देती हैं। वर्सेस यानी इसमें उस शख्स की नियत ही थी कत्ल करने की और उसने काम भी गलत किया। दूसरी तरफ अगर कोई शख्स गाड़ी चला रहा है और वो अपने घर जा रहा है या किसी काम पे जा रहा है और रास्ते में उससे एक्सीडेंट हो जाता है, जबकि वो चाहता नहीं है, उसकी कोई गलती भी नहीं है, लेकिन वो समहाउ इस तरह हो जाता है कि एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और एक्सीडेंट में जो शख्स है वो मर जाता है, कत्ल हो जाता है, तो क्योंकि ये कसदन उसने कत्ल नहीं किया यानी उसकी इंटेंशन नहीं थी, लिहाजा इसको मैन स्लॉटर कहा जाता है। और इसके अंदर शरीयत की सजा जो है वो सजाए मौत नहीं है, बल्कि एक तो ब्लड मनी वो देता है, यानी जिस शख्स को मारा है उसकी दियत देगा शरीयत के हिसाब से जो भी अमाउंट बनती है पैसों में, और साथ में वो कफारा देगा, 2 महीने के कंसेक्यूटिव रोजे रखेगा। ठीक है, तो आप देखें कि नियत जो है उसकी बेस के ऊपर एक की नियत मर्डर की थी और एक की नियत मर्डर की नहीं थी, लेकिन क्योंकि दोनों से इंसान जो है वो मारा गया है, तो जो शख्स जिसकी नियत सही थी लेकिन उससे गलती से इंसान मारा गया, सजा उसको भी मिल रही है। ऑल्दो की सजाए मौत नहीं मिल रही, लेकिन उसको पेनल्टी पड़ रही है उसके अमल की वजह से, यानी वो दियत, ये जो ब्लड मनी है वो दे रहा है, और प्लस साथ में वो 2 महीने के कंसेक्यूटिव रोजे भी रखेगा कफारे के लिए। अब अगर हम अपने इर्द गिर्द देख लें तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारी हमारे इर्द गिर्द क्या अमाल हो रहे हैं कि जो लोग हैं उनकी शायद इंटेंशंस अगर सही भी हों तब भी वो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स का, ऐसे इवेंट्स का और ऐसी सिचुएशंस का हिस्सा बन रहे हैं आजकल, जो कि हार्मफुल हैं, फितना फैलाने वाली हैं या करप्ट हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो ये देखते हैं कि मदरसों वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, यानी जो स्पेसिफिक जो सर्टन करप्ट फितना जो फैलाने वाले लोग हैं, वो दीनी जो बच्चे हैं, यंग लोग हैं, उनको जिहाद के नाम पे अपनी गलत किस्म की जो एसोसिएशन है उसमें साथ ले जाते हैं और उनको सुसाइड बॉम्बर्स बना देते हैं। ठीक है, तो इस्लाम में तो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो जिहाद के नाम पे उनको ले जाके और उनसे गलत काम कराते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर उस शख्स की नीयत जिहाद की है जो बचा गया है, लेकिन क्योंकि उसका अमल गलत है लिहाजा उसको उसकी सजा मिलेगी। इसी तरह बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जो इंटरसेक्स कम्युनिटी, यानी जो पैदाइशी तौर पे मेल फीमेल के बीच में बच्चे
एम्बिग्विटी होती है उनके अंदर, उनको हेल्प आउट करना चाहते हैं हमारी सोसाइटी में। लेकिन क्योंकि जानकारी सही नहीं है, उनको सही पता नहीं है, तो वो इंटरसेक्स बच्चों को हेल्प करने के बजाय ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो कि LGBTQ और हम जिन्स परस्ती से रिलेटेड कम्युनिटी है उसके साथ जुड़ जाते हैं। ऑल्दो कि उनकी नीयत सही है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली लेस्बियन, गे या जो आपकी कौम लूत की जो मसले मसाइल थे, जो उनकी फितरत थी, उसके लोगों को प्रमोट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो नीयत तो ठीक है, लेकिन क्योंकि वो एक गलत ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी पेनल्टी उनको पड़ेगी, यानी उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। इसी तरह हम ये देखते हैं कि बहुत सारे डिजाइनर्स, अगर आपने बिल बोर्ड्स पे देखा, ज्वेलरी की एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि अगर आप अपने शहरों में देखें कि बिल बोर्ड्स पे ज्वेलरी की जो नुमाइश है, ज्वेलरी के जो इश्तेहार हैं वो लगाना मना नहीं है, लेकिन ज्वेलरी के इश्तेहार में स्पेशली आधी न्यूड लड़कियों को गले में नेकलेस पहना के और वो बिल बोर्ड्स पे लगा दिए जाते हैं। अब जो फोटोग्राफर है या जो वहाँ पर डिजाइनर है, या जो बिलबोर्ड की सारी डिजाइनिंग कर रहा है, जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, जो बिलबोर्ड्स पे लगवा रहा है, वो कह रहा है कि मैं तो अपना सिर्फ मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो एक न्यूड औरत को, हाफ न्यूड औरत को बिलबोर्ड पे लगा के लोगों के गुनाहों में इजाफा कर रहा है और शहर में फितना फैला रहा है, डिजाइनर या फैशन या मार्केटिंग के नाम पे। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, काम, उसकी इंटेंशन जो भी है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो एक बड़े फितने को जन्म दे रहा है या उसको सपोर्ट कर रहा है, लिहाजा उसका जो गुनाह है वो उसके साथ है, यानी उसकी जो पेनल्टी है वो उसके साथ लगेगी। और जो उसकी नीयत है उसका जो सिला है वो क़यामत के दिन उसके को मिलेगा, लेकिन अगर वो फितने को प्रमोट कर रहा है तो ही इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। इसी तरह अगर कोई शख्स जो रिबा बेस्ड जैसे कमर्शियल बैंक्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, उनकी मार्केटिंग में हेल्प कर रहा है, या उनकी IT अकाउंट्स देख रहा है और वो कह रहा है कि मैं तो सिर्फ अपनी अकाउंटिंग का काम कर रहा हूँ, तो ये भी हम अपने इर्द गिर्द बहुत देखते हैं कि उसकी नीयत बेशक ये है कि मैं अकाउंट्स का काम कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो एक सूद वाले इंस्टीट्यूशन को या गैम्बलिंग जैसे कसिनो है अगर कोई, वहां पर कोई काम कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं तो सिर्फ काम कर रहा हूँ, मैं तो अपना अकाउंट्स का काम कर रहा हूँ, मैं जुआ तो नहीं खेल रहा, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो उस इंस्टीट्यूट को सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह बहुत सारी वीडियोस आप देखें कि जो फनी, किसी का मजाक उड़ाने की या किसी को स्लैंडर करने की वीडियोस हैं, वो आपको, या मुसलमानों के खिलाफ जो वीडियोस होती हैं, वो सोचे समझे बगैर लोग लाइक कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, पॉलिटिशियंस को लेके, उनकी पर्सनल लाइफ्स को लेके। बहुत सारी हम देखते हैं कि हमें वो पता भी नहीं होती कि वो सच है, हमने ना अपने कानों से सुना ना अपनी आंखों से देखा, लेकिन क्योंकि वो सब कह रहे हैं तो हम सुनी सुनाई चीज को आगे स्लैंडरिंग के अंदर फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक शख्स के खिलाफ मुहिम में उस फितने का हिस्सा बन रहे हैं। इसी तरह अगर आप ये देखें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं या बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी पैसा कमाने, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हराम मीन्स का जो इनकम है वो जनरेट कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स हैं वो अब क्या करते हैं, वो असाइनमेंट राइटिंग कर रहे हैं आजकल, जिस पे उनको डॉलर्स मिलते हैं, और वो जो शख्स जिसने असाइनमेंट लिखवाई है वो किसी और का काम अपने नाम से प्रमोट आगे करके अपने टीचर्स को दे के डिग्री अर्न कर रहा है। तो ये क्या है, ये फ्रॉड हो रहा है, यानी एक फितना है। आप एक इन एलिजिबल बंदे को डिग्री मिल रही है जस्ट बिकॉज आप उसको सपोर्ट करें। तो अब आप सोचेंगे कोई डॉक्टर हो और उसको, वो अपना काम किसी और से करवा के सबमिट कर रहा हो और वो डॉक्टर बन जाए और कल को आप ही उसके पेशेंट हो, तो क्या आप सफर करेंगे या नहीं? तो इस तरह क्या है कि ये जो हराम मीन्स हैं, सिर्फ जैसे फ्रीलांसर्स हैं या इवन जॉब्स के अंदर भी, अगर आप जो काम कर रहे हैं वो हराम है, बेशक आपकी नीयत जो भी है, तो आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी तरह बहुत सारे लोग अपने हलाल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हराम पार्टीज में जाते हैं ताकि वो उस एलीट ग्रुप का हिस्सा बने, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट मिले। तो ऐसी जगह पे जाना इटसेल्फ एक सिन है। बेशक आपकी नीयत अपने बिजनेस को प्रमोट करने की है, लेकिन अगर वहां पर, यानी अगर हर शख्स ये सोच के जाए कि मैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने जा रहा हूँ, तो ये गैदरिंग बड़ी होने शुरू हो जाएगी और लोग अट्रैक्ट होके कि जी वो फला शरीफ इंसान है, वो जा रहा है तो मुझे भी जाना चाहिए, तो आपकी वजह से और लोग इसके अंदर इसका हिस्सा बनने लग जाएंगे। सो लिहाजा ये जो हदीस है, जो बेसिकली फ्यूचर का एक मामला है कि इसके अंदर अल्लाह ताला जानता है कि ये काबा वाला जो सिचुएशन है ये कब होगी, लेकिन उसमें जो लोग उस लश्कर का हिस्सा होंगे, बेशक वो हाथियों की या घोड़ों की या जो भी उनके टैंक्स होंगे उस टाइम पे उसकी रखवाली करने वाले हों, लेकिन क्योंकि वो उस लश्कर का हिस्सा हैं, सो उन सबको धसा दिया जाएगा और फिर क्यामत के दिन उनको उनकी नियतों के हिसाब से जो है वो अमल, जो रिवॉर्ड है या सजा है वो मिली जाएगी, मिलेगी। इसमें आपने अपने आप से सवाल ये करना है, जो हमारा, मेरा और आपका समझने वाला सवाल है, वो ये कि सिर्फ ये ना पूछें कि मेरी नीयत ठीक है या नहीं, आप ये भी देखें कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका एंड रिजल्ट क्या आ रहा है। यानी मैं किसी, अगर सोसाइटी में किसी ग्रुप का हिस्सा बन रहा हूँ तो वो ग्रुप क्या बिदअत तो नहीं फैला रहा, अपने हिसाब में तो दावा का काम हो रहा है, लेकिन क्या मैं लोगों को सुन्नत से दूर लेके जा रहा हूँ? या अगर मैं सोशल मीडिया पे किसी NGO में काम कर रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि वो NGO आर्ट के नाम पे बेहूदगी प्रमोट कर रही है,
या कोई ऐसी चीज के बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपरेंटली चैरिटी का काम कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे वो क्या कर रहे होते हैं, लोगों के पैसे खा रहे होते हैं। तो आपने अपने इम्पोर्टेंट अपने आप से चीज़ों के बारे में, अपने जो आप एक्शंस हैं उनके अंदर सवाल ये करना है कि मेरी नीयत तो अच्छी है, लेकिन क्या मेरा एक्शन कहीं फितना तो नहीं फैला रहा? क्या मैं जो काम कर रहा हूँ वो हलाल है या नहीं? यानी अगर मेरी इंटेंशन ठीक है लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ उसका एंड रिजल्ट हराम निकल रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं घर में आपकी लड़ाई हो रही है, और घर में लड़ाई हो रही है उसमें आप अपनी जो मदर हैं, लेट्स सपोज कि वो सास हैं, आपकी मदर सास हैं, और आपकी मदर जो है वो बहू जो है उसके को गलत किसी चीज के ऊपर उसके अगेंस्ट काम कर रही हैं, यानी जो एक टिपिकल सास बहू के इश्यूज होते हैं, तो आप अपनी मदर की साइड लें इसलिए बिकॉज आपकी इंटेंशन अच्छी है कि मेरी माँ है, लेकिन आप अगर आपकी मदर ही गलती में है तो आप अपनी भाभी के अगेंस्ट जा रहे हैं, एक ऑप्रेस्ड बंदा उसके अगेंस्ट जा रहे हैं क्योंकि आप अपनी माँ का साथ दे रहे हैं। तो ऑल्दो कि आपकी नीयत तो ठीक है लेकिन आप काम गलत कर रहे हैं क्योंकि आपकी माँ यहाँ पर गलती पे है। या अगर आपके केस में अगर आपका बेटा और आपकी बहू है, तो आपका बेटा अगर गलत है और आप बहू की साइड लेने के बजाय बेटे की साइड ले रहे हैं, तो ये आपकी नीयत जो है वो बेटे की साइड लेना है, लेकिन क्योंकि आप जो अमल कर रहे हैं वो गलत है, आप किसी जालिम का साथ दे रहे हैं मजलूम के अगेंस्ट, तो इसके लिए आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। आज की जो 3 टेकअवेज हैं आपके या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं वो ये कि आज आपने करना ये है अगले 1 हफ्ते तक कि कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिकली किसी से बात कर रहे हैं या शेयर करने लगे हैं सोशल मीडिया पे या लाइक करने लगे हैं, कोई वीडियो कोई मैसेज, तो हमेशा पहले ये देखें कि ये कहीं किसी बड़ी पिक्चर का किसी फितने का जो लीड तो नहीं है, स्ट्रिंग तो नहीं है जो आप हिला रहे हैं, और आपके शेयर करने से कोई ऐसी वीडियो है जिससे किसी शख्स के ऊपर इल्जाम लग रहा है और आप आगे से आगे जितने लोगों को शेयर करेंगे आप एक फितने का हिस्सा बन रहे हैं, ठीक है। क्या ये बात जो आप शेयर करने जा रहे हैं किसी से कहने चाह रहे हैं ये झूठ तो नहीं है? किसी का नुकसान तो नहीं हो जाएगा इससे? या कोई बड़ा फितना तो नहीं है? जैसे अगर आप कहने को एक सिंपल, आप फॉर एग्जांपल एक गाने की वीडियो शेयर कर देते हैं, आपको ये लग रहा है कि ये मुझे सेंटी मतलब गाना जो है वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, ऑल्दो कि आपको पता है कि म्यूजिक हराम है, बट आपने कहा कि अच्छा चलो मैं सिर्फ अपनी फ्रेंड से ही तो शेयर कर रही हूँ, लेकिन वो जो फ्रेंड आगे आगे शेयर कर रही है और वो गाना आगे से आगे जहां तक चला जाए, तो क्या होगा, आपने एक रिपल इफेक्ट क्रिएट कर दिया, आपने अपनी एक गुनाह से मल्टीपल चीजें, और आपने इंटेंशन क्या थी कि चलो ये एक दोस्ती से रिलेटेड गाना है मैंने अपनी फ्रेंड को डेडिकेट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए कोई भी चीज शेयर करें उसको देखें कि ये आगे कहाँ तक जा रही है और इसमें हराम कंटेंट तो नहीं प्रमोट हो रहा, फितना तो नहीं, यानी आपकी नीयत जो भी आपकी नीयत अच्छी है, आपने हराम प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं वो काम किया, लेकिन अगर उससे कोई प्रमोट हो रही है आराम तो वो फिर आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। सेकंड पॉइंट आपने ये करना है कि अपने इस हफ्ते में आपने अपनी कोई सी 3 सिचुएशंस ऑब्जर्व करनी है जिसमें आप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हों किसी फितने को प्रमोट करने में। जैसे अगर कोई खानदान वाले बैठ के गॉसिप कर रहे हैं या किसी गलत बात पे हंस रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो क्या आप साइलेंटली वहां बैठे उनको सुनते रहे, आप उस ग्रुप का हिस्सा बने रहे? आपकी इंटेंशन नहीं थी मजाक उड़ाने की, लेकिन क्या आप उस गलत बात पे भी हंसते रहे, आप किसी का मजाक उड़ाते रहे? या ये वही मैंने बात की कि अगर आपकी अम्मी या आपके फादर या आपके हस्बैंड या कोई भी आपके फैमिली मेंबर किसी गलत बात के ऊपर स्टैंड ले रहा है और आप उसका साथ सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि आपकी जो फैमिली है आप उसको सपोर्ट करें, इंटेंशन आपकी ठीक है कि मैं अपने भाई अपने बाप अपनी माँ को सपोर्ट करूं, लेकिन क्या आप जालिम का साथ दे रहे हैं? ये आपने ऑब्जर्व करना है। और तीसरा जो चीज़ आप इसी में से इसमें से कुछ भी आप कर सकते हैं कि कोई ट्रेंड, जैसे मुख्तलिफ चैलेंजेस चल रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो क्या आप वो ट्रेंड फॉलो करके, कहने को तो एक बेजर सी चीज़ है कि आपने एक वीडियो बनाई और डाल दी, बट क्या आप किसी फितने को प्रमोट कर रहे हैं? ये आपने देखना है। और थर्ड पॉइंट आपने प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये लेनी है कि जो पोल्स हम ग्रुप में डालते हैं उनको प्लीज़ ले लिया करें ताकि आपको जो कोई डाउट्स हों वो क्लियर हो जाए। सो आई होप कि आज की हदीस आपको क्लियर होगी। इस सारे को सम अप करें तो ये है कि आपके सिर्फ नीयत अच्छी होना काफ़ी नहीं है, ऑल्दो के अमाल का दारोमदार नियतों पे है, लेकिन अगली हदीस इस हदीस के कॉन्टेक्स्ट में आपका अमल जो है अगर वो हराम की तरफ जा रहा है या हराम को रिजल्ट कर रहा है या किसी का नुकसान कर रहा है, आपकी नीयत जितनी मर्जी अच्छी हो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। हाँ, लेकिन आपकी नीयत के बेस पे जो आखिरत में अल्लाह ताला जन्नत और दोज़ख का फैसला करेंगे वो फिर अल्लाह और आपके बीच में। लेकिन अगर आपने काम किसी का नुकसान किया है, किसी फितने का हिस्सा बने हैं, दुनिया में लोगों के लिए बुराई क्रिएट की है, बेशक आपकी नीयत अच्छी थी, तो उस बुराई का बदला आपको जरूर दिया जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।